हेलो दोस्तों, आज का ब्लॉग आज हेलो दोस्तों, लो इसकी सुन लो बस। हेलो दोस्तों, जैसा कि आज के दिन की शुरुआत आज बहुत लेट हो रही है। 3 बज चुके हैं, 3:30 होने वाले हैं। तबीयत ठीक नहीं है, कोल्ड कफ हो रखा है, तो इस कारण से मेडिसिन ली थी। तो सभी के साथ सभी थोड़ा थोड़ा ढीले पड़े हुए। दिल्ली की सर्दी और पॉल्यूशन, बाहर जाए तो दिक्कत, घर में रहे तो दिक्कत। तो थोड़ा सा ऐसी वायरल सा फीवर है, कोल्ड कफ हुआ है। ठीक है दोस्तों, बताते हैं। दोस्तों भूख लग रही है तो मैंने मिसेस को कहा खाना डाल दो। इन्होंने दिए मेरे को कोफ्ते की सब्जी और परांठा, क्योंकि दवाई खा रखी है, भूख लग रही बड़ी जोर की। बच्चे भी खाएंगे मेरे साथ। खाओगे खाना, खाओगे? लो जी, चाय भी आ गई। खाते हैं अब फटाफट, कुछ शरीर में जाए, आराम मिले। चलो खाना खाएंगे। ओके दोस्तों, खाना आ गया, दाल चावल। आप भी आइए, खाइए। अभी हम खाते हैं अपने बच्चों के साथ। नहीं, ये आप लोगों का आ जाओ इधर। आज कुछ खास नहीं बना ब्लॉग में, क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं थी, मौसम भी ठीक नहीं था। तो मैडम से मैंने बोला हल्का बनाओ, तो मैडम ने अपनी फेवरेट चीज बना दी, दाल चावल। दाल इनको पसंद है, बच्चे भी खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं। टाइम से खाएंगे, किस टाइम से सोएंगे। दवाई तो भी खा रखी है। आज दिल्ली में ठंड बढ़ गई है और टीवी में अपना ब्लॉग चला रखा है, और बिना टैप के इनका काम नहीं चलता। वैसे तो हम लोग नीचे बैठ के खाते हैं, लेकिन बच्चों के लिए ऊपर बैठना पड़ रहा है। मौसम ठंडा है, फर्श भी ठंडा रहता है। कुछ कहना मैडम दोस्तों को? दोस्त बोलो, गाइस बोलो, फ्रेंड्स बोलो, आप समझ जाते हो ना। हाँ, कुछ भी बोलो। आज मौसम थोड़ा ऐसे था, और डिनर में कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊं। फिर मुझे याद आया मैं अपनी फेवरेट दाल बना लेती हूँ। मैंने इनसे पूछा था, मैंने बोला क्या खाओगे डिनर में? इन्होंने बोला कुछ भी बना लो। तो फिर मैंने बोला ठीक है, मैं कुछ भी बना लेती। मैंने दाल बना ली, मेरी फेवरेट दाल है ये। उनको ना कोल्ड हो रहा है, ठीक है, तो वो दवाई चल रही है इनकी, तो चल रही है। आई मीन दवाई। मैं बताता हूँ, मेरे को आज सुबह थोड़ा वायरल कोल्ड सा फील हुआ, तो मैंने सुबह उठते ही दवाई ले ली, जिससे मेरे को नींद बहुत आ रही है। हाँ, लेकिन आराम मिल गया। लो बेटा भाभी। दवाई और खाना, मतलब डाइट अच्छे हो ना तो सही हो जाता है। इसलिए ब्लॉगिंग कुछ कर नहीं पाए, बाहर निकल नहीं पाए। जैसा कि आपको पता है, ऑफिस का काम घर से ही कर लेते हैं। तो मैडम थोड़ी मेरी ना एडवांस है, तो वो चीजें कम नहीं बताती, ज्यादा बताती है। जैसे बीमार हो तो ज्यादा हो, दवाइयाँ चल रही है, कोई अच्छी है। लेकिन हम दोनों में यही सब चलता रहता है, सबको ऐसे ही रहना चाहिए। सारे हस्बैंड वाइफ में ऐसा होता है क्या? जिसके में नहीं होता है, प्लीज आप लोग भी ऐसे करिए, मस्ती कर लिया करिए। मस्ती जरूरी है। मस्ती हस्बैंड वाइफ के बीच में मस्ती ना हो, ऐसा हो सकता है? पहले आप लोग बताओ कौन कौन मस्ती करता है, कमेंट करना, ठीक है दोस्तों। अगर आप सही तो सब सही। हम दोनों में ऐसे ही है, हम एक दूसरे की टांग खिंचाई भी करते हैं। देखो, एक ही जीवन है, हर तरह से कोशिश कर रहे हैं इसको जितना अच्छे से अच्छा बना सके, बेहतर बना सके। ठीक है ना दोस्तों? आज के ब्लॉग में तो आपको ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच हमने दिखाया नहीं, क्योंकि लंच किया नहीं। अच्छा, आप सोचते होगे पेरेंट्स का है। ये घर थोड़ा पहले टाइम का बना हुआ है, तो अलग अलग कमरे में नहीं, सब अपने अपने कमरे में होता है। तो हम
लास्ट वाले रूम में होते हैं, बच्चों के हिसाब से हमारे लिए ठीक है। ठंडा भी कम रहता है, गर्म भी कम रहता है। पापा ने डिनर कर लिया है, मम्मी सिस्टर के घर गई हुई है, क्योंकि हम बहन भाई भी तो 6 हैं, तो मम्मी को हर जगह जाना पड़ता है। तो 6 बहन भाई का भी अपना सुख होता है। दोस्तों ये घर ना कम से कम 50 तो नहीं 60-70 साल पुराना हो गया। 50 बोल सकते हैं, क्योंकि फादर की उम्र 60+ है। वो भी छोटे थे यहाँ पे जब आए थे। इससे पहले दूसरी जगह रहते थे, वो रेंटेड था। दादाजी हरियाणा से आए थे, गुड़गांव से, यहाँ सेटल हुए। आर्मी से VRS ली थी उन्होंने, यहाँ सेटल हुए। यहाँ पे अपनी नौकरी दोबारा पकड़ी गवर्नमेंट, और यहीं पे सेटल हो गई। तो फिर जॉब वगैरह करके स्ट्रगल करके पापा चाचा ताऊ, उनके भी कम से कम 7-8 बच्चे उनके थे। 3 बुआ हैं, 5 बेटे हैं। तो हम सब जॉइंट फैमिली है, चाचा ताऊ सब साथ में रहते हैं। तो ये घर उतना पुराना है, अच्छा लगता है पुरानी चीज़ों से जुड़े हुए। लेकिन जैसे जैसे फैमिली बढ़ रही है, जैसे जैसे अब हमने सर्वाइव कर लिया, लेकिन हमारे बच्चे नहीं कर पाएंगे ना। समय के साथ चीज़ें बदलनी ही चाहिए। प्लान कर रहे हैं, समय के साथ चीज़ें बदलनी भी चाहिए। प्लान कर रहे हैं नए घर के लिए, देखते हैं बड़े भाई और हम क्या करते हैं आगे जाके। क्योंकि पापा का तो अटैचमेंट ग्रैंडफादर का घर है, पापा का तो अटैचमेंट पूरा है इस घर में। हम उनको क्यों बोलें। करते हैं फ्यूचर प्लानिंग। बड़े भाई के भी 2 चाइल्ड हैं, मेरे भी 2 चाइल्ड हैं। सिस्टर अपने अपने घर में सेटल हैं, उनके भी 2 चाइल्ड हैं। जैसा कि मैंने बताया, मम्मी गई है, सिस्टर ने बुलाया हुआ था उसको। ठंड में जो लड्डू होते हैं ना, लड्डू, मम्मी मेरी यूपी से बिलोंग करती है, मेरी मिसेज भी यूपी से बिलोंग करती है। हमारे घर में जितनी भी लेडीज है, फीमेल है, जिनकी शादी होके आई है यूपी साइड से। हमारे फादर ग्रैंडफादर हरियाणा से, हम बच्चे लोग दिल्ली में पैदा हुए। खाना तो खा लिया, बातें भी हो गई। अब आपको बोर होना है, बोर होइए। अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दीजिए, बुरा लगा हो तो बोल दीजिए, अच्छा लगा हो तो बोल दीजिए। अब डेली ब्लॉग का मतलब ये नहीं कि मैं डेली बाहर ही जाऊँ। मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा, अपने परिवार के बारे में बताऊंगा, तो वही बता रहा हूँ। बुरा लगता है दोस्तों, कुछ आपके लिए नहीं कर पाता हूँ तो क्या करूँ। आज आपसे मन की बातें शेयर कर दी। तो ये हमारा घर दिखने में पुराना लगता है, लेकिन इससे बहुत यादें जुड़ी हुई है। मेरे पापा का बचपन, अब मेरा बचपन, अब मेरे बच्चों का बचपन थोड़ा बहुत यहाँ से। सबका बर्थ यहीं से ही है। हाँ, तो इस घर से बहुत मेमोरीज जुड़ी हुई है। एक्चुअली पैदा यहीं हुए हैं, बहुत कुछ है इस घर से जुड़ा हुआ। मेरा बचपन पूरा जुड़ा हुआ है। मैं एक ब्लॉग में आपको पूरा अपना 90s का बताऊंगा। मेरा 1990 का बर्थ है, तो मैं 90s की बातें डिस्कस करूंगा। जो 90s के लोग हैं उनको बड़ी पसंद आएगी, और जो आजकल के नए बच्चे हैं, जेनजी बोलते हैं, जेनजी मतलब न्यू जनरेशन है, तो उनको तो पता नहीं समझ में आएगा नहीं आएगा। हर चीज़ डिस्कस करूँगा। 90s के भी अपने मज़े थे। तो मैडम बच्चों को खाना खिला रही है, फिर मैडम जी खाएंगे। शायद बीच बीच में खा भी लेते होंगे बच्चों का, पता कहाँ चलता है। मैं खा लेती हूँ। देखो बेबी, हाय, हेलो, मैन भी हाय। ठीक है दोस्तों, कैसे लगे आपको दाल चावल? अगर खाना है तो आ जाइए। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए हमें। ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट।